सावित्री पूजा है। देखिए कितना भीड़ है। आज पता नहीं नया नया दुल्हन सब कितना आई है हर गांव से। पतिव्रता का ही एक साबित करने का पर्व है जो बहुत तन मन धन से करता है और फेरी लगाते हैं वट सावित्री के पेड़ में। आज दुल्हन जैसे सजने का पूरा मतलब मौका मिलता है। भाई थोड़ा सा बिल जल्दी बनाइए, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम सारी चीज़ का सामग्री परचेजिंग कर चुके हैं। बस ओनली 4 आवर्स ये करना है। बिल काइंडली बिल जल्दी दीजिए। इसमें से कौन कौन देना है भैया? इस समय से ये सब तो मैं तो ये तो बोला नहीं कि अच्छा एक पैकेट दे दीजिए। क्या है? खजूर है भैया, प्याज को बहुत जरूर मिटाएगा। ठीक है एक छोटा सा खजूर भी ले लेता हूँ। आयुषी हम सोचते हैं कि थोड़ा सा मिठाई भी फेस्टिवल में। कौन सा ये? देखिए जो मिठाई सामने। अरे बाबा मैं तो थोड़ा। आज वट सावित्री का पूजा है और मेरा हस्बैंड ड्यूटी गए हुए थे। जस्ट अभी सामान लेके आए हैं। मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी कब आएंगे, पूजा करने जाएंगे। अब पता नहीं, देखिए क्या क्या ला दिए हैं, ज़रा दिखा रही हूँ। ये इसमें पूजा का सारा सामग्री है। इसमें सिंदूर है, रोड़ी है, चंदन है, गंगा जल है, इलायची है, मतलब बहुत सारा जनू है। देख लीजिए इसमें पूजा सामग्री है। मैं थाली में डालते जा रही हूँ इस तरह करके। ठीक है, ये धागा है, मोती धागा, जो वट सावित्री की पूजा में ये बहुत महत्व की चीज़ है। और इसमें फेरा लगाते हैं इसको, इस धागा को जितना मन में मतलब कुछ कामना हो तो उसको फेरा के साथ बोल के ये देखिए भी मैं डाल रही हूँ। ये सिंदूर है, ये भी चढ़ता है, सुहागन की निशानी है। ये देखिए गंगा जल है, ये भी चढ़ता है। और ये भी है, इसमें देखिए सुहागन का चूड़ी है, सिंदूर है, अलता है, कंघी है। ये सुहागन का निशानी है, इसलिए ये सती सावित्री का पूजा है, इसलिए ये सब चलता है। और देखिए सिंदूर है और ये वस्त्र भी दान किया जाता है जो वट सावित्री पूजा में। देखिए ये भी मेरा हस्बैंड ला दिए हैं। ये सिंदूर है, अगरबत्ती है, ये भी लगता है पूजा में। ये दिया जलाने के लिए बत्ती ला दिए हैं। ये माता जी को चढ़ाने के लिए चुनरी है, चुनरी ला दिए हैं, ये भी मैं डाल देती हूँ। और देखिए पता नहीं क्या क्या ला दिए हैं। इसमें भी कुछ लग रहा है, धूप है, चलिए भी ठीक है। पता नहीं इसमें अब क्या क्या है, इसमें भी दिखा रही हूँ। शायद ये मिठाई ला दिए हैं चढ़ाने के लिए शायद। हाँ देखिए ये बहुत सारा मिठाई है जो चढ़ता है, इसमें भी है शायद। हाँ इसमें भी है चढ़ाने के लिए। अब देखिए फल में से क्या क्या है ये ले जाती हूँ मैं। और एक थाली ला भी ला दिए हैं। मतलब सती सावित्री की पूजा में पति लोग का भी बहुत सहयोग होता है। सारा सेब भी चढ़ा जाता है, संतरा है, केला है, ये नारियल है ना। ये को तो नहीं, 2 ला दिए हैं, लग रहा है वो भी फोड़ने का विचार में है। वो भी अपना पत्नी के लिए कुछ रखे होंगे। 2 नारियल ला दिए हैं। ये अंगूर है, हाँ ये भी चल रहा है। इसमें भी पता नहीं क्या क्या है। ये पान पत्ता है, इसमें पान पत्ता और सुपारी है। इस पूजा में इसका बहुत महत्व है, ये भी ले जाते हैं। ये आम है, ये भी चढ़ता है। देखिए उड़हुल फूल है, ये भी माता जी के चरण में चढ़ता है ये। और ये है बेलपत्तर है, ये भी चढ़ता है पूजा में। और देखिए और क्या क्या, ये अनार भी है, ये चढ़ेगा। और देखिए
और कुछ इस तरह के फूल है चढ़ेगा माता जी के लिए। इस प्रकार पूरा तैयारी हो गया है। अब मैं जस्ट पूजा के लिए निकलने वाली हूँ मंदिर, बट जहाँ पर बट का ब्रिज है उसके नीचे ये पूजा होगा। और अब आगे का सीन वहाँ दिखाऊंगी, वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी पूजा करते हुए। ठीक है, थैंक यू। अब आगे देख माची से इस प्रकार से पूरी तैयारी हो गया। अब मैं निकलने जा रही हूँ। मंदिर परिसर की ओर जा रहे हैं मैडम के साथ में। तो रात से ही पूरी तैयारी कर रही थी वट सावित्री पूजा की। हमारा पूरी तरह से ये हो गई और मंदिर हम लोग आ गए हैं शिव मंदिर चाकरी। चलिए देखते हैं। और ये रहा बहुत सारे भीड़ लोगों का। उधर से हम कथा शुरू कर रहे थे। हेलो गाइस, देख लीजिए आज का कितनी महिला कितनी कोई इस पूजा में बैठी हुई है। पता नहीं पहले इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल बहुत हो रहा है। और पत्नियों का पति व्रत साबित करने के लिए बस यही एक त्यौहार है जो हर एक महिला हर एक सज धज के बैठी हुई है। आई पंडित जी हैं। ये मंदिर है, मंदिर के बगल में ही ये बट का पेड़ है। मैं दिखा रही हूँ। वीडियो बना बिल्कुल नई नई दुल्हन की जैसे सजी हुई है। देख लीजिए, ये नई दुल्हन तो नहीं है, पुरानी एक नई है। आप कुछ कहना चाहेंगे आज, मतलब इतनी सज धज की क्यों आई है आज के? हाँ, आज वट सावित्री का पूजा है। हम जितनी भी सारी महिलाएं हैं सुहागन, उनके लिए तो आज खास पर्व त्यौहार है। हाँ बोलिए। मतलब इतना क्यों सजे हुए पूजा करने के लिए, लेकिन मेरा दिक्कत हो गया। मेरा उसका लेडीज प्रॉब्लम हो गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए साथ में छोटा सा नन्हा बच्चा को भी लेके आई है। ये भी बहुत उत्साहित है। अभी कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए 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 बोलिए। क्यों पूजा कर रहे हैं, इससे क्या होता है? सावित्री का पूजा करने आए हैं, अपना पति का मतलब व्रत रखे हैं आज हम लोग। अच्छा इसलिए आया ना, उम्र के लिए। अच्छा 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 अच्छा। हेलो गाइस, हाँ हेलो गाइस, आज वट सावित्री पूजा है और हम लोग हर महिला साल भर में एक बार ये त्यौहार आता है जो बहुत उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। और बिल्कुल पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि पति हर पल सही सलामत रहे। बहुत से लेडी का पति लोग बाहर जाता है काम करने के लिए, तो उन लोग भी सही। ये बाल में खोसने का नियम लगता है। थोड़ा इधर से जाने में थोड़ा खिलाइएगा। अच्छा वाला छाव हो जाता है, छाव हो जाता है। सावित्री उसी समय मनी मन उसको वरण कर ली और वो शादी कर ली मनी मन।
उसके बाद उसके माँ बाप ने बोलने लगा, इस अंधा माँ बाप के बेटे से तुम क्यों शादी करना चाहती है। तो उसने उसके बाद बात चलाया, बात पंडित जी तक गया। पंडित जी ने उसको देखभाल किया तो उसने देखा कि उस सत्यवान जो था 1 ही साल तक जिएगा, 1 साल के बाद उसको मृत्यु हो जाएगा। तो उसके माँ बाप ने शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन सावित्री जो थी उसने कह दिया, मैं एक बार वरण की तो किए, हम उसी से शादी करेंगे। सत्यवान सही काहे ना वो 1 ही साल रहे, मैं उसी से शादी करेंगे। उसके बाद उसने नारद जी उसको मन ही मन बोल दिया कि 1 साल तू 1 दिन भी नहीं जिएगा, अब 1 साल के लिए शादी क्यों करना चाहेंगे। उसने कहा मैंने कह दिया तो मैं कह दिया, मैं इसी से सत्यवान से ही शादी करेंगे, क्यों ना मैं 1 ही साल के लिए उसको पति बनावे। उसके बाद उसको शादी हो गया। फिर सावित्री जो थी गिन के रहने लगी, देखने लगी कि कब 1 साल गुजरेगा कि मेरा पति को हम कैसे जिंदा रख पाए। फिर एक दिन क्या हुआ, जिस दिन लास्ट दिन था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया सत्यवान लकड़ी काटने के लिए, और वही पेड़ से वो गिर गया नीचे। उसके बाद उसको मृत्यु हो गया। सावित्री छोड़ने नहीं लगी, बहुत गले लगा के रोने लगी सावित्री कि अब मैंने क्या करे, कैसे बचावें इसको। फिर वो पानी लाने के लिए नदी में गई, पानी जैसे ही लेके आई, सत्यवान जो था यमराज था उसको लेने के लिए आ गया सत्यवान को। फिर सावित्री सत्यवान का लाश को लेके जा रहा है यमराज, पीछे पीछे सावित्री जा रही है, छोड़ ही नहीं रही है कि मैं अपना पति को जाने नहीं दूंगी, जैसे भी हो उसको मैं वापस ला के ही रहूँगी। फिर यमराज बोले, बेटी तुम इस मृत पति को क्यों मांगना चाह रही है, तुम ये वापस नहीं कर पाएंगे, तुम इसको छोड़ दो। सावित्री बोली, नहीं भगवान, मैं इसको वापस लेके ही रहूँगी, जो भी हो मैं साथ में जाऊँगी। उसी वक्त वो जाते जाते बोले, बेटा तुम इतना सत्यवान हो, इतना मतलब सती हो कि तू अपने मृत पति को वापस पाने के लिए तुम इतना तकलीफ उठा रही हो, तुम मेरे से वर मांगो 3 बार, जो मैं आपको वर दूंगी। उसने कहा ठीक है दीजिए। उसने कहा सावित्री ने बोला कि मेरे अंधे सास ससुर है, उसका आँख दे दीजिए। फिर उसके अंधे सास ससुर का जाओ आँख दे दिया। फिर बोले कि और फिर जाने लगी, फिर बोले कि बेटा तुमको दिए तो फिर तुम पीछे पीछे क्यों आ रही है। फिर बोला कि नहीं, अब तुमको और कुछ मांग सकती है, मुझसे मांगो। तो उसने कहा मेरा ससुर का जो राजपाट था वो वापस कर दीजिए। तो भाई जाओ, तुम्हारा ससुर का जितना भी राजपाट था वो वापस आ गया, अब तुम घूम जाओ। फिर वो जाके फिर पीछे पीछे जाने लगी। तो उसने बोला कि अब तुम पीछे पीछे क्यों आ रही हो, तुमको तो मैं सारा 2 बर दे चुकी। बोल नहीं, फिर भी मैं जाऊंगी। तो चलो और मांगो तुम, और एक तुम क्या बर मांगना चाहती हो। फिर उसने कहा कि मैं मेरे पति के हाथ से मुझे एक बच्चा चाहिए, एक हमको मतलब पुत्रवती का आशीर्वाद दीजिए। तो वो भी बोल दिए तथास्तु, जाओ तुम पुत्रवती हो जाएगी। फिर जाने लगी पीछे पीछे। फिर यमराज बोले, अब तुमको तो सारा आशीर्वाद दे चुके, तुम फिर पीछे पीछे क्यों आ रही है। तो उसने फिर कहा कि नहीं भगवान, आप तो मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद दिए और मेरा पति को आप लेते जा रहे, तो मेरे पुत्र कैसे होगा, तो बिना पति का पुत्र कैसे प्राप्त होगा। फिर यमराज जो थे उसके पैर में गिर गए और उसको विनती की, गोर लगे कि भगवान मुझसे गलती हो गई माता, मैं आपका पति को वापस कर रही हूँ, आप चल जाइए। फिर उस सती सावित्री जो थी अपना पति को जिंदा वापस घर लेके आ गई, सारा राजपाट भी वापस ली और अपना सास ससुर के आँख नहीं था, आँख भी वापस ली। थैंक यू गाइस। मैं जैसे तैसे आज यहाँ से एक जेवर लगाना चाहिए। वो जेवर कौन सा होता है, बरगद का पेड़ का जो पत्ता होता है वो जेवर के रूप में वो अपने माथा में लगाया जाता है, जिसका आशीष उनके ऊपर बना रहता है, उनके पति का उम्र बड़ा होता है। चूँकि सावित्री के ही आशीर्वाद से, सावित्री माता के आशीर्वाद से ही सावित्री की जन्म हुई थी, इसलिए उनका भी नाम सावित्री रखा गया। जबकि एक बार उन्होंने वरण कर लिया था कि मेरा पति सत्यवान ही होगा,
बाद में नारद जी बताए उनके पति को कि सावित्री ने जिसको अपना वर चुनी है उनका आयु तो मात्र 6 महीना बचा हुआ है। वो जंगल में रहते थे, राजा के पुत्र थे, मिट गया था वो सरकार, उनका राज पाट लूट गया था, इसलिए जंगल में रहते थे। लेकिन बोली कि एक बार अगर कोई स्त्री किसी को पति के रूप में वर्ण कर लेती है तो जीते जी फिर दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे पति की उम्र जो भी हो, मेरे पति वही रहेंगे और मैं उन्हीं के साथ शादी करूँगी। शंकर का शिवलिंग है जो अंदर में भी आज के वट सावित्री पूजा के साथ साथ इनका भी पूजा होता है साथ में। और इस प्रकार आज हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो हम लोग अपना पति के लिए साल में जो एक बार त्यौहार आता है वट सावित्री का, उसमें हम लोग को पूरा तैयार होने का मौका मिलता है। और अपने पति के लंबा वायु के लिए हम लोग व्रत किए हैं। उसमें सुबह से लेकर शाम तक रात तक भी ना हम लोग कुछ भोजन ग्रहण करेंगे, खाएंगे और फल उल यही सबसे अपना व्रत तोड़ेंगे। और इसके बाद कल जब होगा नेक्स्ट डे, उस दिन हम लोग अगरबत्ती सब दिखा के उसके बाद नमक का ही भोजन खाएंगे। थैंक यू लक्ष्मी जी। ठीक है, धन्यवाद। आगे मैं दिखाऊंगी, आगे दिखा रही हूँ वट सावित्री के पेड़ के नीचे किस तरह पूजा किया जाता है। इतना भीड़ है कि बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में बैठी हुई है सारे महिला सब। आप देखिए घूम रही है। ये धागा का महत्व है इस पूजा में। सुबह से ही पूजा हो रही है, 6 बजे से ही फिर शाम तक होगी। अभी इतना मतलब वट के पेड़ के नीचे इतना भीड़ है कि उस भीड़ को संभाला नहीं जा रहा है और इतना वेटिंग लिस्ट में बैठी हुई है। ये सभी सब जब तक वहाँ खाली नहीं होगा तब तक इन लोग बैठ के इंतज़ार कर रही है, जग रही है, अपने अपने पति का सेवा कर रही है। आज पूर्ण मतलब बहुमत है, आज कुछ भी कर सकती है अपना पति के लिए। सती सावित्री तो अपना जान दे के भी वापस लाई अपने पति का। अभी कुछ बोलना चाहेंगे आज वट सावित्री पूजा के लिए? आप इतना सज धज के बैठी हुई है, आज भी आप भी कुछ बोलिए। हम तो बोलेंगे ही, चल बोलिए। तो फिर दूसरा कोई बैठ नहीं सकती है। और ये चबूतरा जो है जिसमें घूम रही है बहुत छोटा है, बहुत मतलब गिरने उड़ने का बहुत डर है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी गांव से महिला सब आई है, हर गांव के मुखिया मिल के अगर इस चबूतरे को थोड़ा बड़ा बना जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही है महिला सबको घूमने में बहुत दिक्कतें हो रही है। इसलिए मैं आशा और उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि हमारे सभी गांव, सभी पंचायत के, यहाँ 2 पंचायत के मुखिया जी अभी तो उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ 2 पंचायत के समझिए 2 जिला के यहाँ पूजा करने महिला लोग आती है, तो इस चबूतरा को तो बड़ा बनाया जाना चाहिए। और हमको लग रहा है ये 6 बजे से ही स्टार्ट है ये पूजा और ये शाम तक होगी, जितना यहाँ भीड़ है इस मंदिर परिसर में। किसी को लेडीज अपने से गिर गए नीचे, चबूतरा से नीचे देखिए ये 2 जिला के महिला सब आई है पूजा करने के लिए। राम रही है, देखिए एक थोड़ा सा जगह नहीं मिल रहा है, थाली रखा हुआ है, घूमने के लिए पूरा दिक्कत हो रहा है। देखिए, और ये चबूतरा भी देखिए टूटा हुआ भी है चबूतरा, देख लीजिए। अगर ये डीसी तक चल जाए मेरा आवाज़ तो कृपया इस चबूतरा का मरम्मती करवा दें। हाँ, ये आप बाल में पत्ता लगाए हुए हैं। इस पत्ता का क्या महत्व है, क्यों लगाए हुए हैं? ये जो हम लोग अपना बाल में लगाए हुए हैं, ये तो सुहागन लेडीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंगार है। इसको श्रृंगार के रूप में ये वट सावित्री के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, इसीलिए पत्ता लगाए हुए हैं ना। अच्छा। इसको तो हम लोग जितना श्रृंगार करते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पत्ता में है। अच्छा, पत्ता को लगाना इसलिए लमसम सब महिला के बाल में देख लीजिए ये पत्ता लगा है।
इसके हाथ में भी है, देख लीजिए गाइस। ये उतना बड़ी पंखा